नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोड़ी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीसीएससी के बाद जो कैंडिडेट है अभी भी हिंदी का एंट्री देखने के लिए और उनसे मार्क करते हैं एंट्री का माहौल है। और आज के पहले कैंडिडेट हैं, उनसे मार्क करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मोनिस दोनेरिया। कहाँ से हैं आप? मुरैना जिले से। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा। कौन सा पैनल मिला आपको? मुझे बोर्ड तो 2 था, लेकिन राजेश मेहरा सर से बोर्ड में। मेरा सर का अंदर का माहौल कैसा था? अच्छा था, आराम से पूछ रहे थे सर। आज कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू? मेरा 10 मिनट लगभग। अंदर महराज जी के अलावा कितने मेंबर थे? उसमें सर के अलावा 2 पुरुष और थे और 1 महिला थी। टोटल टोटल 4। जब आप पहले इंटरव्यू था आपको पहला क्या क्वेश्चन मिला? मुझसे पूछा कि आप मुरैना जिले से हैं और आपके नाम का क्या मतलब है, और आपने बीएससी के बाद एमए किया है। तो सर को दे दिया दूसरे को। उनने मुझसे पूछा था फिर कि आपने सूरदास पढ़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, तो सूरदास के बारे में निर्गुण सगुण बताइए। और फिर मैम को बोल दिया कि मैम ने पूछा कि माखनलाल चतुर्वेदी के बारे परिचय बताइए। उनका परिचय दिया मैंने, कौन सी पत्रिका, जन्म कहाँ हुआ उनका, तो बताएं। उसके बाद फिर दूसरे सर को दे दिया। सर ने पूछा कि सूरत तुलसी में कौन सा बड़ा था। और इसके पहले भी मेरा सर ने पूछा था कि भक्ति पूछा था कि क्या पसंद है साहित्य में। मैंने बोला भक्ति काल, आधुनिक काव्य, आधुनिक गद्य। उन्होंने बोला कि इसमें कौन सी पंक्ति अच्छी पसंद है, तो मैंने उनको पंक्ति सुनाई। तो उन्होंने कांट पूछा, तो मैंने याद नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने क्षमा मांग ली उसकी। फिर सर ने पूछा था कि कोई सूरदास के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनके नाम बताओ सूरसागर के अलावा। तो बताया मैंने। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा हाँ, मुझे इतना याद आ रहा है। जैसे रीतिकाल, भक्तिकाल के अलावा छायावाद। हाँ, एक याद आया अभी। हाँ, भक्ति काल में प्रेम मार्ग पूछा था सर ने, तो मैंने बताया कि इसमें सर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया था, इस मिजाजी की कथी गई सर, ये बताया। निर्गुण सगुण वगैरह हाँ, वो बताया, पूछा था सर ने। यहाँ पे उसके लिए मैंने सूरदास का पद सुनाया था, उसको फिर समझाया भी था सर को मैं। छायावादी योग से कोई क्वेश्चन? नहीं, आधुनिक से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ माखनलाल चतुर्वेदी से पूछा उनका परिचय। उनकी कोई बुक वगैरह या रचना? नहीं, मैंने बताई थी रचना, तो परिचय पूछा उन्होंने बस, तो परिचय बताओ उनका। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी तो इतनी पूछी थी, नहीं याद आ रहा है मुझे। भाषा विज्ञान पे कोई क्वेश्चन बना? नहीं, उससे कुछ नहीं। जैसे रस, छंद, अलंकार? नहीं, कुछ नहीं। इधर से कोई क्वेश्चन नहीं बना? नहीं। और कोई क्वेश्चन जहाँ आपने सॉरी बोला हो? हाँ, मैंने जो उम्र है उनकी, उसमें थोड़ा संशय में था कि कौन बड़ा है कौन सा, तो मैं उससे सॉरी बोल दिया। आपकी अभी रुचि पे कोई क्वेश्चन बना? नहीं, अभिरुचि से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। आज जब वो टीचिंग करवाई आप? वो टीचिंग नहीं करवाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या आपके मुरैना से कोई क्वेश्चन? नहीं, उससे कुछ नहीं पूछा उन्होंने। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं फिर बना? पूछा कि मुरैना से आप, मैंने कहा हाँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कोई नहीं, क्वेश्चन? कुछ नहीं, इससे नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा से आपको कोई क्वेश्चन रिलेट किया? नहीं, इससे कुछ नहीं पूछा उन्होंने। ऐसा कोई क्वेश्चन रिलेट नहीं। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? सुझाव ये रहेगा कि सामान्य पढ़िए, और जो आपने डेप्थ में जो विषय भरे हैं उनको देख लीजिए, बस उसी तैयार करिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद।